ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लगता है सब फ्राइडे एंजॉय करने में लगा हुआ है। एनीवेज, हम लोग अपना क्लास जारी रखेगा। सो इन द लास्ट क्लास वी सो दैट देयर वाज इन द कांग्रेस there was extremists and moderates, and in the initial stage of Congress, Indian National Congress, that was formed on 1885. then after that हम लोग यहाँ पे देखता है कि जो मॉडरेट्स है, मॉडरेट्स का दबदबा रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा हम लोग देखते हैं टिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इन द ईयर ऑफ 1905। इन दिस ईयर वी सॉ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और वी कुड से बंगाल पार्टीशन। और जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो जो मासेस था masses were protesting in a large scale। और जब ये लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहा था तो एक्सट्रीमिस्ट लोग का ये मानना था कि नाउ दैट द masses आर पार्टिसिपेटिंग वी शुड गो विद द masses, और ये मूवमेंट को और आगे बढ़ाते हुए और इसको लीडरशिप लेके आगे बढ़ाना है थ्रू द एक्सट्रीमिस्ट वे। तो ये डिमांड था। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट था ये लोग का ये मानना था देयर शुड बी ए डिमांड ऑफ स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। एंड जो मॉडरेट्स था, मॉडरेट्स इसको बाद में जो बनारस में 1906 में जो कांग्रेस का सेशन होता है, देन इट वाज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही डिमांड स्वराज, एंड इट इज डिक्लेयर्ड दैट स्वराज शुड बी द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये दूसरा ही साल में इसके जब बनारस में इसका ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब मीट होता है तो ये डिसाइड करता है कि स्वराज शुड बी द स्वराज शुड बी डिमांडेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। देन इन द 1907 यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, डेट इज सूरत स्प्लिट। It has came in multiple exams, the Surat split। और इसका ये दो प्रकार से इसका क्वेश्चंस आ सकता है। पहला तो ये आ सकता है कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था, ये आ सकता है। और इससे ज़्यादा मोर प्रोबेबल ये है कि इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। तो ये आ सकता है। देन ये है सूरत में जो सेशन हुआ था इन 1907, सेशन ऑफ INC जो कि हुआ था सूरत में। सो इट इज कॉल्ड एज नोन एज सूरत स्प्लिट। एंड इन दिस सेशन the Indian National Congress INC was split into two groups. One was moderates and other was extremists. In the last class we also saw that other than moderate and extremists there is also one more group, that is revolutionaries group। और ये लोग मिलिटेंट वे में काम करता था। ये लोग बंदूक उठाने में विश्वास करता था। डेट वी सो ऑलरेडी जो भगत सिंह जैसा आइडियोलॉजी था, दे वर कॉल्ड द मिलिटेंट नेशनलिस्ट। तो इसमें क्या था, वो लोग डायरेक्ट
पॉलिटिकल एसेसिनेशन करता था ज़्यादा, एंड आर्म एंड एम्यूनेशन यूज़ करने में बिलीव करता था। तो डेट वी सॉ ऑलरेडी। जो कांग्रेस में था इट वाज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, एंड इसको भी हम लोग जो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट है इसका जो आइडियोलॉजी है इसको भी देख लिया था। एंड जो इनिशियल फेज था टिल द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बंगाल पार्टीशन, यहाँ पे मॉडरेट्स का दबदबा रहता है, ये भी हम लोग देख लिया था। एंड आफ्टर दिस स्प्लिट यहाँ से लेके मॉडरेट्स जो एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट लोग का दबदबा रहेगा until the arrival of गांधी जी, ठीक है। तो होल इंडिया में एक ऐसा माहौल बन रहा था प्रोटेस्ट का। तो मॉडरेट्स इसको प्रोटेस्ट करने से क्यों झिझक रहा था, ये इसका पीछे भी एक रीज़न था। बिकॉज जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स or it is also known as AKA, also known as Indian Council Act of 1909। तो जो INC है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लोग को यहाँ पे ये वादा किया था कि जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आएगा उसमें इंडियंस लोग के लिए और जगह होगा। जो इंडियंस है वो लोग को लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव है, मींस जो रूल बनाने का, जो आज का जैसे कि MLA है, तो MLA लोग जाके रूल्स बनाता है, तो डेट काइंड ऑफ प्रोविजंस विल बी देयर फॉर इंडियंस। तो ये वादा किया गया था। और यहाँ पे मॉडरेट्स ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट करके ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में वो लोग के लिए कुछ इंडियंस लोग के लिए जगह नहीं रह जाएगा अगर ज़्यादा प्रोटेस्ट कर देगा। तो ये एक विचार था मॉडरेट्स का अंदर। एनीवेज, तो ये सूरत स्प्लिट में क्या हुआ है इन द सेशन ऑफ सूरत, लेट्स सी दैट। सो मॉडरेट्स का तरफ से moderates wanted their leader to be Ras Bihari Bose, and the extremists they wanted their leader to be Bal Gangadhar Tilak। गंगाधर यहाँ में आधा लिख रहा है। और इसी बीच में फाइनली रास बिहारी बोस इज चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC इन दिस सेशन, ठीक है। President is finally chosen and it was Ras Bihari Bose। और while in session, during the session, Lala Lajpat Rai, he wanted to say something, he wanted to place some points, and मदन मोहन मालविया वहाँ पे आके इसको बोलने का मौका नहीं देता है। जो लाला लाजपत राय, he wanted to place some points, and he is not given chance by Madan Mohan Malviya
he didn't get the chance, and this led to a severe चप्पल फाइट ड्यूरिंग दिस सेशन। तो यहाँ पे जूता फेंका फेंकी एंड इट वाज वेरी डिसग्रेसफुल। पूरा जो कांग्रेस का नेता है ये आपस में जूता फेंका फेंकी कर रहा था इस समय में, एंड फाइनली पुलिस हैज़ टू कम एंड स्कैटर द क्राउड। तो ये पूरा सिचुएशन हो गया था, एंड देन इट वाज डिसाइडेड दैट नाउ ऑनवर्ड्स इन कांग्रेस, इन आईएनसी, it will be only moderates and the extremists will have no place in INC। तो ये डिसाइड किया था by the moderates। पूरा समझ में आ गया? तो ये था द सूरत स्प्लिट। तो इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है कब हुआ था, और एक आ सकता है कि जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का अंदर कौन सा सेशन में हुआ था। तो इट वाज एट सूरत। ठीक है, नाउ लेट्स सी द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। मोरले मिंटो reforms, and it is also called Indian Council Act of 1909। इसमें क्या क्या प्रोविजंस आया था? फर्स्ट वाज दैट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव था, तो अभी जैसा स्टेट है इंडिया में, स्टेट महाराष्ट्र एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है। उस समय में ये जो डिवीज़न था इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंसेस। तो ये प्रोविंस वो प्रोविंस, अभी जैसा स्टेट है उस समय में प्रोविंसेस था। तो देयर वाज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लाइक नाउ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है स्टेट का, उस समय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होता था। तो वहाँ पे जो इंडियंस अभी आ सकेगा वो एरिया से, that was increased in this time। increased member in imperial and provincial legislative council, and a separate electorate was given to the Muslims। What's happening?
मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है हाबू कोन्या? Yes, sir. Okay. So first was that the there was an increase in the Indians, increase in the Indians in the number of Indians in the imperial and the provincial legislature, increased number of Indians. In provincial as well as uh, in the imperial council, legislative council. लेकिन इस समय तक इलेक्शन से नहीं हो रहा था. इट वाज सम ओनली, कोई बहुत गिना चुना ही उसको चूज कर सकता था. इट वाज नॉट ए प्रॉपर इलेक्शन टिल दिस टाइम, एंड देयर वाज ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स. तो मुस्लिम लीग कैसा फॉर्मेशन हुआ, हम लोगों ने इसको भी देखा था. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है. और मुस्लिम लीग जो ब्रिटिशर्स है इसको फेवर करता है, एंड इसको फेवर करते हुए ये इसका अपना पार्टी को फॉर्मेशन करता है, मुस्लिम लीग को. और इसी के लिए they got the reward as an separate electorate this time. And more of the provisions were now the legislatures could pass resolutions they could pass resolution means कुछ अभी जैसा बिल्स लेके आता है हम लोग का लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो that kind of provisions was introduced, and they could ask questions as well as in supplementary questions. दिस सप्लीमेंट्रीज मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा तो एक जवाब दे देगा एक दूसरा जो जिसको पूछ रहा था, तो दूसरा मेंबर जवाब देगा, तो फिर से उसको उसी का क्वेश्चंस को और मतलब अलग क्वेश्चंस को और उसी का टॉपिक में अलग क्वेश्चन पूछेगा. दैट इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. एंड vote for separate items on the budget. As well as one Indian was to be there in the Viceroy's Council, Executive Council. And the first person to be in this council was Satyendra Sinha. Or the annulment of partition was also
declared in this time. Partition of Bengal was annulled. मीन्स जो पार्टीशन था 1905 को, जो पार्टीशन कर दिया था बंगाल को, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में बांट दिया था, तो उसको हटा दिया अभी, उसका नो मोर, इट वाज नो मोर पार्टीशन इन द ईयर ऑफ 1911. तो मॉडर्न इंडिया में जो आपको क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी को अच्छे से याद रखना है आपको कि कौन सा समय का बाद कौन सा हुआ था. ये पूरा हिस्ट्री के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बट स्पेशली ये और ज़्यादा एप्लीकेबल है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है. नाउ लेट्स सी द गदर पार्टी. गदर पार्टी which was formed in 1913. तो गदर पार्टी ये अलग कंट्री से, मतलब जो यूएसए है, नॉट ओनली यूएसए, यू कैन से नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे ये इसका फर्स्ट, इसका जो फाउंडेशन है ये एक्चुअली कनाडा से आता है, पर जो गदर पार्टी एक्चुअली फॉर्मेशन हुआ है ये यूएसए में हुआ था. तो ये एक्चुअली जो इंडियंस था, इंडियंस में बहुत सारा सोल्जर्स और वहाँ पे लेबरर्स जब जाता था दूसरा कंट्री में, लाइक इंग्लैंड में बहुत सारा गया था, तो वो लोग को जब वो लोग का जो सर्विस है वो करने का बाद ये लोग फिर से अपॉर्चुनिटी के लिए, जब सब लोग अमेरिका जा रहा था तो अमेरिका चला जाता है बहुत सारा, और कोई कनाडा चला जाता है. तो कनाडा से एक्चुअली ये शुरुआत होता है. लेकिन जो गदर पार्टी बनता है ये जो अमेरिका में जब आता है, ये सोहन सिंह भाभना हो गया, लाला हरदयाल, तो ये अमेरिका में फॉर्मेशन होता है ये पार्टी का. द फाउंडर्स, और it is founded by, it was founded by लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भाभना. Its headquarter was at San Francisco. सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? यूएसए में है. ये एक स्टेट है यूएसए का. एंड they used to publish a paper by the name of गदर. जो वीकली पेपर था ये लोग का, इट वॉज कॉल्ड द गदर. और गदर में जो भी पॉलिटिकल अभी सिनारियो है उसका बारे में छपता था, जैसे अनुशीलन समिति हो गया, अलग अलग जो भी मूवमेंट्स हो रहा है ये सब का बारे में छपता था. और ब्रिटिशर्स लोग क्या क्या अत्याचार कर रहा है उसका बारे में भी यहाँ छपता था, विद ए सेपरेट टाइटल बाय द नेम ऑफ अंग्रेज़ों का काला चिट्टा. ये टाइटल से एक कॉलम छपता था
that was about the British and what wrong they were doing. And by 1914, Lala Hardayal is arrested. And he retires from politics. उसका बाद से एक इम्पोर्टेंट, इसी समय में एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है, डेट वाज कॉल्ड कोमागाटा मारू इंसिडेंट. मारू MARU इंसिडेंट (1914) को. एक्चुअली ये जो कोमागाटा मारू है, ये शिप का नाम है, ठीक है. इट वॉज अ शिप कैरिंग इंडियन पैसेंजर्स एंड दोज इंडियन पैसेंजर्स वेर मोस्टली सिख कम्युनिटी का था ये लोग. और ये जो हांगकांग है, हांगकांग एरिया का जो आसपास का इलाका है, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. वहाँ से ये शिप जो चलने लगता है एंड ये कनाडा का तरफ बढ़ रहा होता है, और कनाडा जाने के लिए होता है. And they were mostly Indians who wanted to settle in Canada. Looking for a better life. तो ये लोग जा रहा होता है एंड कनाडा का जो वैंकूवर है, वैंकूवर का पोर्ट में, कनाडा का जो वैंकूवर है, वैंकूवर का जो पोर्ट है, इसमें इसका अथॉरिटीज लोग, पोर्ट अथॉरिटीज, इसको नाव को रोक लेता है एंड they didn't let the passengers to enter. तो ये 2 महीना तक यहाँ पे ये लोग को रोक के रख देता है एंड देयर वेर लोकल कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑल्सो. तो ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये लोग को ये रूलिंग मिलता है कि दे कैन नॉट एंटर कनाडा एंड दे हैव टू गो बैक. एंड पोर्ट अथॉरिटीज ये लोग को घुसने नहीं देता है. They didn't let them enter. और 2 महीना का बाद ये लोग अपना फिर से जर्नी शुरू करता है एंड दे अराइव्ड एट कलकत्ता. देन इट वाज कलकत्ता, नाउ इट इज कोलकाता. और जब ये लोग कलकत्ता में अराइव करता है, सो वहाँ पे एक ट्रेन आके ये लोग को, जो पंजाब सिख पीपल वर मोस्टली इन बोर्ड, तो ये लोग को बोलता है कि आपको ये ट्रेन में बैठना है, डेट विल लेट देम गो टू पंजाब एरिया. तो ये ज़बरदस्ती ये लोग को ट्रेन को बोर्ड करने देता है एंड उसमें हाथापाई हो जाता है. देयर वाज कन्फ्लिक्ट एंड देन इन कन्फ्लिक्ट 22 पीपल्स आर किल्ड. people are killed
इन दैट कन्फ्लिक्ट। तो वो झगड़ा पे 22 पीपल आर किल। उसका बाद में ये इंसिडेंट जो गदर पार्टी था, इस गदर पार्टी को ये बहुत गुस्सा आता है ये सुन के, दैट सच एट्रोसिटीज हैज़ बीन डन बाय द ब्रिटिशर्स। और ये प्लान करता है कि सिंस इट इज़ 1914 एंड देयर वाज अ स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, इन दिस पीरियड जो कांग्रेस का दोनों पार्टी लाइक मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही ब्रिटिशर्स का सपोर्ट में आता है। तो उन लोग का मानना था कि वर्ल्ड वॉर जो शुरू हो गया, तो अगर ब्रिटिशर्स लोग अभी मतलब वार का समय में बहुत ये लोग का नुकसान होगा, जो भी होगा, दे आर इन प्रेशर, तो अभी ये लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है और सपोर्ट करना है। एंड आफ्टर द वार दे विल गेट द रिवॉर्ड फॉर सपोर्टिंग देम। तो ये आइडिया था ऑफ द नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एनीवे हम लोग ये बोल रहा था कि जो गदर पार्टी था, ये लोग को ये अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे ऐसा एट्रोसिटीज़ हो रहा है। और सिंस यहाँ पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, और जो गदराइट्स था, द गदर्स वेर ऑल्सो कॉल्ड गदराइट्स, द गदर पार्टी, गदराइट्स को लगा है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर रिवोल्यूशन, राइट टाइम फॉर रिवॉल्यूशन। और ये लोगों ने एक प्लान बनाया कि फरवरी का देयर वाज अ प्लान फॉर ए आर्म रिवॉल्यूशन, ठीक है, फॉर ए आर्म रिवॉल्यूशन। प्लान था जो 21 फरवरी होगा 1915। ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में एक साथ ये लोग एक आर्म रिवोल्ट करेगा इस समय में। ये डेट होगा, इट वाज फिक्स्ड ऑन 21 फरवरी 1915। एंड यहाँ पे जो रास बिहारी बोस है, इसको ये पूरा रिवोल्ट को इसको लीड करने के लिए बोल दिया था। तो इन इंडिया रास बिहारी बोस एंड सचिन संजाल ऑल्सो, ये लोग इंडिया में जो अभी रिवोल्ट होना था, इसको ये लोग लीड करेगा, ये प्लान था। एंड दिस होल प्लान वाज क्रैक डाउन and many revolutionaries were arrested and hanged. They were hanged, arrested, tried and hanged. There was a crackdown by the British government. Of this plan, and they were arrested and hanged for plotting against the Britishers. और जो रास बिहारी बोस है, ये भी एग्जाइल कर जाता है, मीन्स भाग जाता है ये जापान में। ही एक्साइल टू जापान। एंड जापान में वो जाके एक जापानीज औरत से जाके शादी कर लेता है, और उसका बाद से वो जापान में ही रहता है। तो दिस वाज द होल गदर मूवमेंट एंड द कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ठीक है।
and after that we should look at the home rule movement. Home rule league, it is also called home rule league or home rule movement. देखिए, जो एनी बेसेंट था, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था जब यहाँ पे जो सोसाइटल जो ये था, जो भी सोसाइटी में जो ख़राब चीज़ था वो सबको हटाने के लिए बहुत सारा सभा समाज उभर के आया था. देट वाज लाइक ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया. लाइकवाइज एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया भी देखा था हम लोगों ने. सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को ही चलाने के लिए मद्रास में आया था ये एनी बेसेंट. और जब इसका थोड़ा जो एनी बेसेंट का फॉलोअर्स जब बढ़ने लग गया, तो ये एनी बेसेंट जो एक्चुअली एनी बेसेंट जो she was from Ireland, she was an Irish lady. तो जब इसका फॉलोअर्स बढ़ने लग गया तो आयरलैंड में एक मूवमेंट चल रहा था. डेट वाज द होम रूल. और ये होम रूल आयरलैंड को मिल गया था. तो जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट भी यही जो होम रूल का जो कंसेप्ट है इसको इंडिया में ये लेके आना चाहता था. जो मतलब इंडियंस को ये अपना से रूल करने दो. यहाँ का जो हु आर इंडियंस, दे शुड बी गिवन द चांस टू रूल देमसेल्फ. इवन दो ब्रिटिशर्स लोग रहेगा, दे विल बी हेड, बट जो यहाँ पे जो रूलिंग करेगा डेट विल बी डन बाय द इंडियंस. तो ये एक होम रूल का कंसेप्ट एनी बेसेंट द्वारा यहाँ पे लेके आया था. और इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द होम रूल मूवमेंट ऑफ आयरलैंड. लेकिन इस समय में जो कांग्रेस था, कांग्रेस वाज split into moderates and extremists. और एनी बेसेंट को पता था कि अगर होम रूल का जो मूवमेंट इसको पूरा ऑल इंडिया में अगर लेके आना है तो सी नीड्स कांग्रेस. और कांग्रेस का जो पहुंच है वहाँ से ये होम रूल का जो कंसेप्ट है पूरा इंडिया में तभी अच्छा से फैल पाएगा. And she approached the both party of Congress that she wants to apply this home rule. और इसको कुछ सपोर्ट करता है और कुछ सपोर्ट नहीं करता है. तो लेकिन भी कांग्रेस स्प्लिट होने का वजह से ये आपस में नहीं आ पाया और कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं किया है. एज ए कांग्रेस डायरेक्ट इसको सपोर्ट नहीं किया. इवन दो कुछ लीडर्स इसको सपोर्ट कर सकेगा, लेकिन एक कांग्रेस का तरफ से ये डायरेक्ट नहीं आया कि हम लोग होम रूल को मानता है. ठीक है. और इन 1915 जो होम रूल है इसको ये फैलाने में कोशिश करता है by the two newspapers. जो एनी बेसेंट है,
she launched the campaign to demand self government. एंड ये डिमांड जो ये अपना आइडिया फैला रहा था थ्रू हर 2 न्यूज़पेपर्स. It could be, it is not totally a newspaper, but चलिए न्यूज़पेपर ही बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही इसमें ज़्यादातर था. तो इट वाज न्यू इंडिया, द नेम ऑफ द पेपर. ओके, द नेम ऑफ द पेपर वेर न्यू इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ. और जो इसको सपोर्ट करता है, दे वेर द सपोर्टर्स वेर बाल गंगाधर तिलक, जो कि अपना से एक होम रूल, ये भी एक होम रूल का. इस समय में बाल गंगाधर तिलक जो पहले अरेस्ट हुआ था, ये जेल से निकल जाता है और ये डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्व होने इसको मन नहीं था इस समय में. तो डेट्स वाई ये एक होम रूल का इसको ही ज्वाइन कर लेता है बाल गंगाधर तिलक. मोहम्मद अली जिन्ना, and Jawaharlal Nehru. These were some of the prominent faces who supported Annie Besant. लेकिन कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं किया है. एंड वी हैव सीन द डिमांड ऑलरेडी कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, और सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज होम रूल होना चाहिए. और ये आइडिया कहाँ से आया था? फ्रॉम द आयरिश होम रूल लीग. सो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक अपना ब्रांच खुद का एक ब्रांच खोल लेता है, और एनी बेसेंट अपना ब्रांच खोल लेता है फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस होम रूल लीग. ठीक है, देयर वर 2 होम रूल्स. लीग first was led by Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak and other was Annie Besant. Bal Gangadhar Tilak's home rule was in the Maharashtra area. जो तिलक्स लीग है उसको देखते हैं. तिलक्स लीग, और you can say Tilak's home rule league. It was set up in 1916, and
its headquarters was at Pune, and the area that it covered, the extension of the area was Maharashtra, Karnataka, सेंट्रल प्रोविंस अभी क्या हो गया, दिस इज मध्य प्रदेश, और उस समय में जो यूनाइटेड प्रोविंस था यूपी, दैट बिकेम उत्तर प्रदेश. द सेंट्रल प्रोविंस इज द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड बेरार. This whole area was the extension of Tilak's League, and the demands of this league was there should be Swaraj. Swaraj could be also said as home rule ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, स्वराज भी क्या है, जहाँ जो यहाँ का इंडियंस है वो लोग खुद पे राज करो, दैट इज स्वराज. जो इंडियंस है वो लोग को राज करने का मौका मिलना है. तो होम रूल भी वही है, सेम थिंग, डिफरेंट नेम. एंड जो स्टेट, जो प्रोविंसेस बनेगा, दैट शुड बी फॉर्म इन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक. The formation should be in the basis of linguistic states. तो ये भी एक डिमांड था. लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, लाइक बंगाल है तो वहाँ पे मतलब अगर एरिया डिवाइड करेगा तो बंगाली स्पीकिंग पीपल के लिए बंगाल हो गया, मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए महाराष्ट्र हो गया, और ऐसे ही जो जो अलग अलग लैंग्वेज बोलता है वो लोग के लिए अलग जगह दे देना है. तो डेट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट. एंड लाइक बेसेंट, he used to publish this in his newspaper, and the name of those newspaper were Maratha and Kesari. These are the names of the newspaper. And जो एनी बेसेंट का लीग था, एनी बेसेंट्स लीग, ये जो एरिया है ये सब को छोड़ते हुए जो भी रेस्ट ऑफ द इंडिया है, ये पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया में कवर था. ठीक है, कवर द रेस्ट ऑफ इंडिया. And this Addivasions League was also supported by George Arundel. George Arundel was the organizing secretary. He was the organizing secretary. सो जब ये होम रूल शुरू किया तो इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स दिस होम रूल. तो ये एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस वाज दे वर नॉट सपोर्टिव. दे डिडंट लाइक द आइडिया दैट such kind of idea is being
promoted. तो यहाँ पे एक सीरियस रिप्रेशन होता है, ये लोग को दबाने का कोशिश किया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स. There was severe repression. Like Tilak was not allowed to enter in Punjab and Delhi, was barred from entering. Punjab and Delhi. And Annie Besant was and George Arundel were also arrested. And this led to a nationwide protest. और यहाँ पे मुकदमा चला, और जो मोहम्मद अली जिन्ना था, ही रिप्रेजेंटेड दिस एनी बेसेंट, और इन द year of 1917 Annie Besant was released. और ये जो होम रूल है, होम रूल जो यहाँ पे एक इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, बहुत सारे रीजन्स है इसके लिए. तो मेन रीजन्स हमको ये लगता है कि यहाँ पे गांधी जी आ चुका था इन 1915. गांधी जी अराइव्ड, एंड 1917 को वो चंपारण सत्याग्रह कर देता है, और गांधी जी एक हीरो बन जाता है चंपारण सत्याग्रह का बाद. तो जो ये था होम रूल का जो कंसेप्ट था, इससे सबका ध्यान हट जाता है, और जो कांग्रेस था, ये गांधी जी का जो आइडियाज़ था, इसको प्रमोट करने में फिर से लग जाता है. तो इसको ये दिस वाज वन ऑफ द रीज़न. और इस समय में जो तिलक है, तिलक ऑल्सो वेंट टू इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ पे एक बुक था. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है, एक बुक था उसका. इट वॉज रिटन बाय वेलेंटाइन सिरोल, एंड द एजिटेशन fade out, or the home rule didn't made an impact, a big impact, you can say. First, I think this is the most important reason, that Gandhi came back from South Africa, and this Gandhi's movement was creating a new hype among these Indians, और इससे इंडियन लोग
ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया जो गांधी का जो आइडियाज़ में। even though Gandhi accepted this all India home rule league, बट इसको आगे नहीं ले गया, ठीक है। एंड जो गांधी जी इसको लेने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया था, नेम टू स्वराज्य सभा। और तिलक went to England यहाँ पे एक बुक था बाय द ऑथर वैलेंटाइन शिरोल, and that book was name of the book was Indian Unrest. और जो तिलक था, तिलक का ये मानना था कि यहाँ पे जो इंडिया में जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको एक अलग नज़रिया से देखा जा रहा है, इन द नेगेटिव सेंस, और वो जैसे बोल रहा है वो डेट इज़ नॉट राइट। तो ये एक मुकदमा चलता है इन इंग्लैंड, और वो मुकदमा में जो तिलक है ये रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लैंड चला जाता है। तो दिस वाज द होल केस। एंड यहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन हो जाता है, अगस्त डिक्लेरेशन। August Declaration was made on August of 1917 by the Secretary of State, that is Edwin Samuel Montagu। और हम लोग 1919 को फिर क्या देखता है, मोंटेगो चेम्सफोर्ड और मोनफोर्ड एग्रीमेंट देखता है फिर से, उसको बाद में डिस्कस करेगा। ओके, सो यहाँ पे जो अगस्त डिक्लेरेशन में कौन सा ये दिया था, व्हाट वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग दिस अगस्त डिक्लेरेशन, तो सेम था दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस in every branch of administration, declaration was also made
about the demand for self-government demand for Swaraj, you can say, or self-government or home rule. Could not be termed as sedition. There will be creation of responsible government. रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होगा they will be responsible to the people and they will be answerable to the people. The rulers were to be answerable to the elected representatives and not only to the imperial government in London. This was the main portion of the declaration made in the August Declaration by Montagu. तो ये था and this led to fizzle out of this whole home rule league movement. And आफ्टर दिस जो पहले हम लोग सूरत स्प्लिट देखा था जहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स अलग अलग हो गया था, तो वो फिर से जुड़ जाएगा इन द लखनऊ सेशन. नाउ लेट्स सी द लखनऊ सेशन. लखनऊ सेशन को भी आप लोग याद रखना है. तो जो इम्पोर्टेंट सेशन था कल हमने बताया था जिसको कि कौन कौन सा सेशन इम्पोर्टेंट है. सूरत इज इम्पोर्टेंट एंड लखनऊ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस और INC in 1916 and it was presided by, इसका प्रेसिडेंट था by अंबिका चरण मजुमदार. यहाँ पे वाई दिस सेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो भाग हो गया था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे जुड़ गया, प्लस मुस्लिम लीग भी यहाँ पे कांग्रेस का साथ आ जाता है. द टू विंग्स ऑफ कांग्रेस दैट इज एक्सट्रीमिस्ट
plus moderate plus Muslim League. Was united in this session, and here it was also called as, this was also called as Congress League Pact. और यहाँ पे ये सेशन में some demands were made during this session. That was the joint demand, means the demand of the league as well as the Congress. Joint demands. First, to confer self-government, or you can say dominion status. Dominion status like जो ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, इवन दो ये ब्रिटिश का अंदर में था, लेकिन वहाँ पे एक अलग से गवर्नमेंट था, तो डेट काइंड ऑफ स्टेटस शुड बी गिवन टू इंडिया. दिस वाज डिमांडेड. Assemblies, both the central and the provincial level, we should be expanded with elected majority. And the salary of Secretary of State should be paid from the British Treasury. Instead of paying from the Indian Exchequer, it should be paid from the British Exchequer. The half of the members of viceroys and the provincial executive council should be Indians. तो ये था द जॉइंट डिमांड. तो इसी का बाद ही हम लोग को आगस्ट ऑफर देखने मिलता है इन 1917. उसका बाद से आगस्ट ऑफर आता है, जो हम लोग पहले ही देख लिया. तो पहले हम लोग क्या देखा था, मतलब आगस्ट ऑफर एक रीजन था फॉर फेडिंग आउट ऑफ होम रूल लीग. तो आगस्ट ऑफर इसका बात ही करता है. अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकली इसको देखने से, आगस्ट ऑफर वाज मेड आफ्टर दिस.
देन वी सी द इमर्जेंस ऑफ गांधी. जो गांधी आता है, लेट्स सी द इनिशियल पीरियड व्हाट हैपन. तो गांधी जी इंडिया से आने से पहले भी जो साउथ अफ्रीका में इसका जो काम किया हुआ था, तो ये सब काम का चर्चा इंडिया तक भी आने लग गया था. दैट गांधी हैज़ डन समथिंग फॉर द इंडियंस एंड द ब्लैक्स इन द साउथ अफ्रीका. इवन दो गांधी जी ब्रिटिश का बिहाफ में एक वार भी लड़ता है, ठीक है. दिस इज़ नॉट डिस्कस्ड इन मेनी ऑफ द बुक्स. तो वो बुक था, वो वार था, बोअर वार. तो ये बोअर वार में जो गांधी जी था, ये ब्रिटिश का तरफ से लड़ा था उस समय में. इवन दो ये डायरेक्ट जो बैटल है वहाँ पे नहीं किया, ये कुछ अलग डिपार्टमेंट में था, बट ही सपोर्टेड एंड ही सर्व इन दिस वार. और इसके लिए मेडल भी मिला है, मेडल ऑफ एप्रिसिएशन टू गांधी जी. तो ये साउथ अफ्रीका में रहते समय ये हुआ था. और जो साउथ अफ्रीका में वो एपार्थाइड एंड फॉर द इंडियंस, वहाँ पे बहुत सारा काम किया था, और इसका चर्चा इंडिया में भी हो रहा था. एंड देन इन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ही रिटर्न्स टू इंडिया. And this date is now celebrated as Prabhasi Divas. You should keep in mind this date. Now it is celebrated as Prabhasi Divas. और इनिशियल स्टेज में गांधी जी आके डायरेक्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं रखता है कहीं से भी. 1 साल तक वो पूरा देश को घूमता है एंड वो जानता है कि व्हाट आर द कंडीशंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स है. वो एक टूर करता है पूरा कंट्री का. ही टूर इंडिया for next 1 year. And in this time he didn't join any political party. And इसका जो political involvement हम लोग को दिखाई देता है इन द चंपारण सत्याग्रह, ठीक है. तो 3 इसका सत्याग्रह था. तो जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह वाज द कंसेप्ट which was made famous by गांधी. तो ये 1917 से लेके 18 तक हम लोग यहाँ पे 3 सत्याग्रह देखेगा. एंड फर्स्ट वाज चंपारण सत्याग्रह. और ये चंपारण सत्याग्रह में क्या होता है, गांधी वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला. राजकुमार शुक्ला इसको बुलाता है और यहाँ पे एक सिस्टम होता है जो कि लेट्स सी दिस. जो गांधी जी है
he is called by, requested to come by, requested by Rajkumar Shukla for leading a protest that was against Tin Khatia system. तीन खटिया सिस्टम और ये तीन खटिया सिस्टम क्या था? जो ये था पीजेंट्स था, ये लोग को फोर्सफुली इंडिगो लगाने देता था इन सर्टेन पार्ट ऑफ देयर लैंड. द पीजेंट्स वेर forced to grow indigo in the 320 part of their land. And this system was called द तीन खटिया सिस्टम. एंड जो यहाँ का प्रोड्यूस होता था, प्रोड्यूस वेर ऑल्सो फोर्स टू सेल इन ए फिक्सड प्राइस. वो लोग को एक फिक्स प्राइस में ही इसको सेल करना पड़ता था. एज वेल एज देयर वाज हाई रेंट और बहुत सारा इलीगल ड्यूटीज लगा था, इलीगल टैक्सेस लगा के रखा हुआ था यहाँ पे. एंड दिस वाज प्रोटेस्टेड बाय द पीजेंट्स. और गांधी जी इसमें ये लोग का साथ देता है. एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट फिक्स रेट. As well as there was illegal duties. Illegal duties means the illegal taxes which was added in their produce. तो ये था पूरा ये लोग का प्रोटेस्ट करने का पूरा मोटिव. और गांधी जी यहाँ पे आके सत्याग्रह करता है. एंड दिस वाज ए न्यू मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी. और यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस हम लोग को देखने को मिलता है. Civil disobedience was a new method that was introduced by Gandhi that time. एंड यहाँ पे ये डिमांड था दैट दे जो तीन खटिया सिस्टम है दिस शुड बी एबोलिश्ड एंड देयर शुड बी ए compensation to be made by the owner or the government to the peasants. Peasants means the farmers. वो लोग को कुछ पैसा देना है, then they will stop this protest. तो यहाँ पे ये डिमांड था. डिमांड was that तीन खटिया सिस्टम must be abolished.
abolish and compensation for illegal duties. और illegal dues लिख दीजिए, it will be more appropriate. तो जो भी हिसाब किताब करके जो इलीगल ड्यूटीज लगा हुआ था उसको, that due has to be paid to the peasants. और यहाँ पे एक गवर्नमेंट यहाँ पे एक कमिटी बनाता है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमिटी, and Gandhi is also included as a member. और हालांकि जो किसान होता है, किसान थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज इससे डिमांड कर रहा होता है, बट इट इज सेटल्ड इन द 25% ऑफ द मनी टेकन हैज़ टू बी रिटर्न बैक. तो ये 25% में दोनों पार्टी एग्री हो जाता है एंड प्रोटेस्ट वाज कॉल्ड ऑफ. तो ये पूरा सिनारियो को देख के गांधी जी बिकेम फेमस फ्रॉम दिस पार्टिकुलर इंसिडेंट और दिस चंपारण सत्याग्रह. तो ये था चंपारण सत्याग्रह. कल हम लोग कल तो सैटरडे है और 2 क्लास लगेगा शायद, इसको आपका हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा उसका बाद. Then we will see Ahmedabad mill strike and खेड़ा सत्याग्रह. ठीक है, कौन कुछ पूछना है आपको? सर कल का वीडियो मिलेगा क्या? क्या? कल का एक्चुअली हम अटेंड नहीं किए ना, तो ओके आप भेज देगा. ठीक है, थैंक